भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, एक समय की बात है, महादेवी को अमर बनाने के लिए भगवान महादेव लीला रचते हैं, ताकि महादेवी जन्म मृत्यु के भव बंधन से मुक्त हो जाए। इसलिए महादेव एक लीला करने जा रहे हैं। महादेव महादेवी से बोले कि हे देवी, चलो मैं तुम्हें एक सुंदर अमर कथा सुनाने के लिए एक सुंदर अमर तत्व देने वाले स्थान पर लेकर चलता हूँ। आओ हम सब भी अमर कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं। महादेवी और महादेव दोनों नंदी पर बैठे। नंदी पर बैठ करके महादेव सीधे त्रिकुट पर्वत पर आए। त्रिकुट पर्वत पर आए तो वहां बड़ा सा शोर दिखाई पड़ा। फिर महादेव वहां से आगे बढ़े तो गले में रहने वाले नाग हंसने लगे जोर जोर से। तो महादेवी ने कहा, महादेव अगर आप चाहते हो कि मैं अमर बनूं तो आप ये आपके गले के नाग को उतार करके यहीं रख दो। जब तक आप इन नागों को नहीं रखोगे मैं आपके साथ आगे नहीं जाऊंगा। तो महादेव ने कहा, देवी कारण तो बताओ, नाग देवताओं को क्यों गले से उतरवा रही हो? तो देवी ने कहा, महादेव जब आप और मैं हम दोनों बातचीत करते हैं तो ये नाग देवता हंसते हैं। पर जो कैलाशपति बैठे हैं, जो महादेव देवाधिदेव जो बैठे हैं, वो हमारे हाथों पर दृष्टि करे। जब हम हाथ उठा करके उनके नाम का जय बोलते हैं, घोष करते हैं, तो वो देवाधिदेव हमारे हाथों की तरफ देखे और उनकी अगर दृष्टि हमारे हाथ पर पड़ गई और अगर हमारे हाथों में कोई दुर्भाग्य की रेखा हुई, कोई पाप की रेखा हुई, व्यभिचार की रेखा हुई, तो उस दृष्टि पात से वो रेखा का अंत हो जाए और हमारा भाग्य प्रबल हो जाए और हमारा भाग्य प्रबल होकर के हम देवाधिदेव महादेव के हो जाए। इसीलिए हम जब भी महादेव का जयकारा करते हैं तो हाथ उठा करके करते हैं, नमः पार्वती पते हर हर। हाथ उठाना मतलब सरेंडर हो जाना, मतलब हे महादेव मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। जैसे अपराध करने के बाद में पुलिस के हत्थे चढ़ करके जब वो डाकू बदमाश लोग जब बोलते हैं अधिकारी हैंड्स अप, तो सारे हैंड्स अप करना मतलब सरेंडर हो जाना, भगवान को समर्पित हो जाना। इसका मतलब ये है, हाथ उठाने का मतलब है, हे महादेव मैं अब आपकी शरण में हूँ। आप चाहे तू सुख दे या दुख दे, मैं तो तेरी शरण में हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ, हे देवाधिदेव महादेव तेरा हूँ। अब तू चाहे मुझे ठुकरा चाहे अपना, मैं तो तेरा। महादेवी ने कहा, प्रभु एक गले के नाग को तुरंत उतार करके रखो, अगर ये रहेगा गले में तो मैं आगे आपके साथ नहीं जाऊंगा। महादेव हंसने लगे, कहने लगे, देवी कारण कुछ दमदार नहीं है आपका। आपने कहा कि नाग आपकी बातें सुन करके हंस रहे हैं। अरे जानती हो नाग को तो कान ही नहीं है, तो फिर वो हमारी बात कैसे सुनेंगे और कैसे हंसेंगे? महादेवी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये हंसते हैं। जब जब मैं आपसे कोई बात करती हूँ तो ये महाबल मेरी ओर देख करके हंसता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आए, उतारो। तो महादेव ने कहा ठीक है। महाबल ने हाथ जोड़ करके कहा, महादेवी क्षमा कर दीजिए, अब मैं नहीं हंसूंगा, मुझे महादेव से जुदा मत करिए, मुझे महादेव से अलग मत करिए। महादेव ने कहा, बेटा महाबल जब तक मैं लौट करके न आऊं तो इसी पर्वत पर रहना। उस पर्वत पर उठा करके महाबल को बिठा दिया और महाबल ने कहा, मैं आप लौट करके आओगे नहीं तब तक मैं क्या करूंगा, बस मेरा नाम का जप कर और क्या करूंगा। तो महाबल ने वहां जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करना शुरू कर दिया। और महाबल के शरीर के पसीने से, तप के पसीने से, योग के पसीने से वहां एक शेषनाग झील का निर्माण हुआ। उस झील में आज भी जो भी स्नान करता है उसे सदैव के लिए नागपाश से मुक्ति दिलाता है। ये शिव पुराण कथा।
ये वो शिव कथा है जो बड़े से बड़े नागपाश से जीव को मुक्ति दिलाता है। तो महाबल ने वहाँ बैठ करके जप किया, अनुष्ठान किया और भगवान शंकर ने वरदान दिया कि आज से महाबल जो भी नागों की पूजा धरती पर करेगा उसका कल्याण मैं करूंगा। नाग देवताओं द्वारा भगवान विश्वनाथ की पूजा की गई, इसीलिए नाग जाति को भगवान ने वरदान दिया कि आज से तुम्हारी पूजा धरती पर की जाएगी, धरती पर होगी। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, शिव शंकर भगवान की। और महादेवी को लेकर के भवानी शंकर नंदी पर सवार होकर के आगे बढ़े तो देखा कि एक बहुत ही भयंकर निर्जन गुफा जिसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, पूरे बर्फ से ढकी हुई निर्जन गुफा। उस गुफा में महादेव ने प्रवेश किया, महादेवी ने प्रवेश किया। नंदी महाराज गुफा के बाहर बैठ गए आसन लगाकर और माता पार्वती को अमर बनाने के लिए अमरनाथ बाबा ने आज अवतार धारण किया। बोलिए अमरनाथ बाबा की जय हो, विश्वनाथ भगवान जय हो। अमरनाथ का रूप लिया मेरे भोले ने और 2 आसन लगे हैं। एक आसन पर महादेवी बैठी है, एक आसन पर महादेव बैठे हैं। और महादेव ने महादेवी से कहा कि देवी, ये जो कथा तुम सुनने जा रही हो ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये अमर गाथा है और इसको सुनने के बाद तुम अमर हो जाओगे। इसीलिए ध्यान से कथा को सुनना, और तुम कथा सुन रही हो इसका ध्यान मुझे होना चाहिए। जैसे ओहो असं का, अच्छा अच्छा, ओ बापरे असं झालं। याला म्हणतात हुंकारा, म्हणजे जे अधून मधून हुंकारा देतो आपण। आजीबाई जी आपल्याला कहाणी किस्सा सांगत आहे, आपण अधून मधून असं हो अच्छा। तो महादेव जेव्हा कथा सांगतात तर महादेवी अधून मधून जय हो प्रभु, अच्छा ओहो ऐसा, ऐसे हुंकारे देते 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 कथा आगे बढ़ गई। अब जब कथा आगे बढ़ी और जब मुख्य ज्ञान प्राप्ति का अध्याय शुरू हुआ तो महादेवी दोनों आंख बंद करके सो गई। अब महादेवी को नींद लग गई, महादेवी ध्यान में चली गई। अब महादेव ने देखा कि महादेवी की भी आंखें बंद हैं और हुंकारी भी बंद हैं, लेकिन महादेव समझ गए। महादेव ने आंखें खोली और महादेव ने जैसे ही जय जयकार किया तो महादेवी की आंखें बंद, हुंकारे बंद, लेकिन सतत कथा में हुंकारे आखिरी तक चलते रहे। महादेवी से कहा महादेव ने, हे देवी आंखें खोलो, उत्तिष्ठ महादेवी। महादेवी ने आंखें खोली और महादेव को प्रणाम किया, कहने लगे प्रभु क्षमा करना, आपके इतना समझाने के बाद भी मैं सो गई। हाँ वो तो दिख रहा है कि आप सो गई थी, लेकिन हुंकारे तो सतत कथा समाप्त होने तक मेरे कानों में पड़ते रहे। जब तुम सो गई थी तो फिर हुंकारा कौन भर रहा था? किसने कथा सुनी? हमारी कथा पूरी किसने सुनी? त्रिशूल जाओ और जाकर के देखो हमारी आज्ञा के बिना कथा को किसने सुना है, और जिसने भी सुना है उसको मृत्यु दे दो। अब भगवान अच्छे से जानते हैं कि जिसने कथा सुनी है वो कोई चुटकुला नहीं सुना है, कोई साधारण कहानी नहीं सुनी है, अमर कथा सुनी है। और जिसने भी सुनी वो तो अमर हो गया, वो मरेगा क्या? नहीं। फिर भी महादेव कह रहे जाओ उसकी जीवन लीला समाप्त कर दो जिसने कथा सुनी। अब त्रिशूल महाराज गर 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 घूम रहे हैं, चारों घूमते घूमते उस पक्षी के पीछे दौड़ रहे हैं जिसने कथा सुनी। ये पूरी अमर कथा भगवान के मुख से जिसने सुनी वो छोटा सा पक्षी है जो शुक है, तोता है, उसने सारी अमर कथा सुनी। ये सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी साक्षात भगवान शंकर का अवतार है। शिव पुराण में 11 रुद्रों की कथा है, भगवान के 11 अवतारों की कथा है शिव पुराण में। तो ये सुखदेव जी भी जो है जिसने भगवान के मुख से, शंकर जी के मुख से कथा सुनी,
ये भी भगवान का ही अंश है। अब वो तोता उड़ते 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 सीधा माना गांव पहुंच गया, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का आखिरी गांव माना, वहां पहुंच गया जहां पर वेद व्यास जी की सुंदर गुफा है, जहां पर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी अरणी देवी अपने आश्रम का कार्य संपन्न करके जैसे ही आश्रम से बाहर आई और जभाई लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, जांभोळ्या घेण्यासाठी जसं देवीने तोंड उघडलं, ह्या पक्षी राजने त्यांच्या मुखात प्रवेश केला आणि सरळ त्यांच्या गर्भमध्ये गेला। महादेव आज हातात त्रिशूल घेऊन आश्रमात पोहोचले आणि देवीला हात जोडून म्हणाले, हे अरणी देवी, मी तुला प्रार्थना करतो, हा जे जीव आता तुझ्या शरीरात आलेला आहे हा माझा दोषी आहे, अपराधी आहे, याला मला देऊन टाक, मला देऊन दे महा, हे देवी मला देऊन दे, हा माझा अपराधी, याने माझी बिना आज्ञाने माझी अमर कथा ऐकलेली आहे, याला मला देऊन दे। अरणी देवी म्हणाली, महादेव इतके वर्ष झाले मी तुमची उपासना करत आहे, पूजा करत आहे, साधना करत आहे, ध्यान करत आहे, तुम्ही आजपर्यंत मला दर्शन दिलेले आणि आज या जीवचा मागे तुम्ही इथपर्यंत आला, आता हा माझा उदरात गेलेला आहे, हा माझा बाळ आहे, माझा पुत्र आहे आणि मी याची आई आहे, याची रक्षा करणं माझं परम कर्तव्य आहे, धर्म आहे। महादेव जर हा जीव तुम्हाला हवा आहे तर तुम्हाला वाट बघावी लागेल 9 महिने। महादेव म्हणाले, 9 महीने? जोश में होश खो दिए भगवान, और भगवान जोश में बोल दिए, 9 महीने क्या, मैं 18 साल तक इसका राह देखो। तो गर्भ में बैठे जीव ने कहा, अगर तुम मेरे पिता हो तो मैं भी तुम्हारा पुत्र, अगर पिता शेर है तो बेटा सवा शेर है। 18 साल ठीक है, अब 18 साल बाद ही मैं तुमको मिलूंगा, करो इंतजार।